शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से, जहां भोपाल में किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर देखिए, उनकी आंखों में कंप्रोमाइज दिखेगा। उन्हें फंसा दिया गया है, वे डील नहीं किसानों के दिल में तीर है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान चौपाल लगाने पर उनका स्वागत करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दिमाग में अगर किसानों की भलाई के लिए कोई योजना है तो हमारी सरकार को बताकर जाएं तो हम उसे लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर किसानों को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें देश और आस्था के सवाल पर आत्ममंथन करना चाहिए और महाकाल मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर किसानों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों में जो काम नहीं किए वह उनकी सरकार ने कम वक्त में कर दिखाए हैं। उन्होंने कांग्रेस शासन में सबसे ज्यादा कॉटन मिलें बंद होने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी रबी और खरीफ की फसल क्या होती है एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूं कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में जरूर बताएं। मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, तो किसान कल्याण वर्ष में लगभग 17 विभागों को जोड़ करके हमने सभी प्रकार की योजनाओं में किसान की भलाई के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए ये निर्णय किए हैं। इसीलिए मैंने आज सदन में भी कहा कि हम तो किसान चौपाल तो ठीक है, एक अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे तो वो उनकी जाने। अदरवाइज हमने अपने सदन में अपोजिशन से भी कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर के आने वाले समय में कृषि आधारित पूरा सदन का सत्र आहूत करें और जो योजनाएं चालू है उन योजनाओं पर विस्तार से बात करें और भविष्य में हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है किसानों के साथ राज्य की प्रगति में खेती आधारित फसलों को प्रोत्साहन दे करके आर्थिक समृद्धि का जो मार्ग हमने पकड़ा है, तो खेत से लेके कारखाने तक, फसल से लेके बागवान से लेके बाजार तक, ये जो वैल्यू चेन बनाने की बात है, इस आधार पर समृद्धि आए, इस मार्ग पे हम चल। और ये बात बताए राहुल गांधी जी माफी मांगे हमारे राज्य की जनता से। 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, तब से लेके 2002-3 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा। ये नदियां भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया तो खेती का रकबा सीमित रहा। मुझे गर्व है हमारी सरकार के गठन तक साध्वी उमाश्री भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा करके जब हमारी सरकार आई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। तो 20 साल में ये कितना बढ़ा और उनके टाइम क्या हुआ, और जितना उनने 55 साल में किया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग हमको धन्यवाद दे कि इतना उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 1.5 साल में कर दिया। ये हमारा काम करने का तरीका, और आने वाले 2028 तक हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं।